प्रशांत किशोर के पहले जब हम रिटायर कर रहे थे तो हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने भी ऑफ़र किया था कि आप आइए मेरी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। और मैंने उनको कह दिया था कि सर हमको भीख मांगने का शौक़ नहीं है। थोड़ा उनको अच्छा नहीं लगा था, हम लोग भीख मांगते हैं। हमने कहा कि आप लोग इलेक्शन के दौरान इस मुद्रा में पाए जाते हैं, ये मुद्रा अभिवादन की मुद्रा है या याचना की मुद्रा है। तो उनका कहना था कि हमने जब काम किया 5 साल तो हम तो जाके मांगेंगे वोट। हमने कहा कि ठीक है सर, आप वोट मांग ले सकते हैं, लेकिन इसका एहसास क्यों होता है कि ये वोट जो आपको मिला इससे शक्ति आपको मिल गई है। तो याचना में शक्ति नहीं मिलती है। तो हमसे पूछे हो कि तपस्या किस चीज़ से शक्ति आती है। आई टोल्ड हिम कि सर शक्ति तो हम एक ही जानते हैं, तपस्या कीजिए। अब सवाल थोड़ा विशुद्ध राजनीतिक है, आप जवाब देना चाहें। प्रशांत किशोर जन सुराज के संस्थापक, उन्होंने बहुत कोशिश की, जो हमारी जानकारी है कई अधिकारी जुड़े, कई शिक्षाविद जुड़े उनकी पार्टी के साथ। वो चाहते थे कि आप उनके साथ आएँ और महीनों पहले भी कोशिश की, हाल में भी वो आपसे मिलने आए थे। तकरीबन 1 डेढ़ घंटे तक मुलाकात भी हुई। अ, एक तो सवाल ये है कि भाई क्या बात हुई, नहीं हुई, अगर आप बताना चाहें। और दूसरा सवाल ये है कि अगर उनके आग्रह पर भी आप उनके साथ नहीं गए, तो राजनीति से इतना परहेज़ क्यों है? पहले क्वेश्चन का आंसर है कि आप खुद डिटेल तो हम नहीं बता जी। सकते हैं, क्योंकि ये अच्छा भी नहीं लगता नहीं, है। लगातार वो कोशिश कर रहे थे, ये तो दिख हाँ, रहा है। इसमें इसमें कोई दो राय नहीं है। हुँ, लेकिन मैंने अपनी बात स्पष्ट कर दी थी कि मुझे राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है। हुँ, प्रशांत किशोर के पहले जब हम रिटायर कर रहे थे तो हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने भी ऑफ़र किया था कि आप आइए मेरी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। हुँ। और मैंने उनको कह दिया था कि सर हमको भीख मांगने का शौक़ नहीं है। थोड़ा उनको अच्छा नहीं लगा था, हम लोग भीख मांगते हैं। हमने कहा कि आप लोग इलेक्शन के दौरान इस मुद्रा में पाए जाते हैं, ये मुद्रा अभिवादन की मुद्रा है या याचना की मुद्रा है। तो उनका कहना था कि हमने जब काम किया 5 साल तो हम तो जाके मांगेंगे वोट। हमने कहा कि ठीक है सर, आप वोट मांग ले सकते हैं, लेकिन इसका एहसास क्यों होता है कि ये वोट जो आपको मिला इससे शक्ति आपको मिल गई है। तो याचना में शक्ति नहीं मिलती है। तो हमसे पूछे हो कि तपस्या किस चीज़ से शक्ति आती है। आई टोल्ड हिम कि सर शक्ति तो हम एक ही जानते हैं, तपस्या कीजिए, निष्काम भाव से तपस्या कीजिए। तो जब ऊपर वाले लोग एकदम द्रवित हो जाएंगे तो आशीर्वाद दे देंगे, वही शक्ति है। कभी ये महत्वाकांक्षा जागी नहीं, या क्यों नहीं जागती आपके मन में? इतने बड़े अधिकारी रहे, पावरफुल व्यक्ति रहे राज्य के, और उसके बाद कई जो अधिकारी हैं, आपके जैसे कई लोग हैं, बहुत सम्मानित लोग, राज्य के प्रतिष्ठित लोग, जिनके अंदर भी महत्वाकांक्षा होती है कि भाई चलिए, अब एक काम कर लिया, बड़े-बड़े पदों पर रह लिए, अब थोड़ा राजनीति में भी किस्मत आजमाई जाए, विधायक बना जाए, मंत्री बना जाए, सांसद बना जाए, ऐसी कोशिशें लगातार करते हैं। टिकट की चाह होती है, कुछ को मिलता भी है, कुछ बड़े पदों पर हैं भी। आईपीएस अधिकारी भी बड़े पद पर हैं, नाम लेना ठीक नहीं रहेगा। तो आपके मन में इच्छा क्यों नहीं हुई? आपको तो मुख्यमंत्री जी ने ऑफ़र किया, नीतीश कुमार ने ऑफ़र किया, आपने मना कर दिया। सही बात है। जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो अभी हमने आपको अपने डिस्कोर्स में बताया है। भीख नहीं मांग सकते हैं, और बिना भीख मांगे वोट मिलेगा भी नहीं। कोई समाज का व्यक्ति है जो कह देगा कि ये आदमी कैंडिडेट है और वो आपसे मिलने नहीं आया कि हमको वोट दीजिएगा, वो कहेगा कि जब अभी इस आदमी का दिमाग इतना ख़राब है तो फिर ये जब बन जाएगा तब तो और नहीं बात करेगा। तो सिर्फ़ भीख माँगने वाली बात है, या आपकी छवि राज्य के बेहद
ईमानदार ऑफिसर्स में से रही है। आपका जो रेपुटेशन है वो बेहद ईमानदार ऑफिसर्स की है। तो इसी वजह से ईमानदार हैं, सरल हैं, सीधे हैं, इसीलिए आप पुलिस के अधिकारी रहे हैं तो सीधा तो मैं नहीं कह सकता, गलत शब्द मैंने चुन लिया। लेकिन ईमानदार हैं इसलिए राजनीति में खुद को अनफिट पाते हैं। एक दूसरा भी कारण है, बट वो ऑलमोस्ट बराबरी लेवल का है। कारण ये है कि जैसे मैंने पुलिस का काम किया, आप बार बार कह रहे हैं कि ईमानदार थे और बढ़िया काम किए, ठीक है, हो सकता है, लेकिन वो मुफ्त का नहीं किए थे, सैलरी मिला था हमको और आज भी पेंशन मिल रहा है। तो हम जो किए समाज के लिए उस पर हमको बहुत गर्व नहीं है, इसलिए कि हमने तनख्वाह लिया और काम कर दिया। ये जो बात आप कर रहे हैं ये आप ही कर सकते हैं, अभियान अंसर ही कर सकते, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। लेकिन जो मैंने दूसरा काम किया, गरीब बच्चों को पढ़ाना, और वो नौकरी के 15वें साल से करीब स्टार्ट हो सुपर गया था। 30, रहमानी 30। सुपर 30, रहमानी 30 अब तो पूरे देश में फैल गया है। जी। हर स्टेट में लोग अलग अलग तरीके से चला रहे हैं। उसमें अगर कोई बच्चा कह दे कि हमने अभयानंद को एक पैसा दिया था पढ़ाने के एवज में, नहीं, कोई नहीं कर सकता, इतना भरोसा है। तो हमको खुशी किस में ज़्यादा होगी? समाज का अगर 10 बच्चा भी प्रति वर्ष उसका परिवार उस बच्चे के आईआईटी में आने से गरीबी से उबर जाता है, जैसे एक बच्चा अभी इस साल इंडियन फॉरेन सर्विस में आ गया, आईआईटी दिल्ली से निकला, तो हमको उसमें ज़्यादा खुशी होगी कि ये वार पलटवार आप आकर के इस पर आपका क्या बयान है, तो ये करते रहें, या हम 10 ही बच्चा को अगर पढ़ा देते हैं तो जिस समय हम अंतिम सांस ले रहे होंगे तो हमको ये फीलिंग तो नहीं होगी ना कि हम किसी का कर्ज लेके जा रहे हैं। आखिरी सवाल है, चूंकि आप नीतीश कुमार के साथ रहे हैं और मेरा ये सवाल बिहार के पूर्व डीजीपी से नहीं है, मेरा ये सवाल राज्य के एक आम नागरिक से है कि नीतीश कुमार को लेकर जो परसेप्शन है कि तबीयत उनकी ठीक नहीं रहती, वो अब इस अवस्था में नहीं है कि सरकार नहीं चला सकते, पार्टी नहीं चला सकते, उसको कैसे देखते हैं? क्या आप भी वो दूर से देखकर अंदाजा लगाते हैं, पाते हैं वैसा आई कि थिंक हमने आपको अपने डिस्कोर्स में कहा है, हमने इनको देखा था 2014 में? 2005 जब से सरकार पहली बार बनाए थे, जी, वहाँ से लेकर जी। 2014 मेरा रिटायरमेंट हो गया था। उसके बाद से हमको 10-11 साल हो गया, भेंट ही नहीं है। जिस समय भेंट होती थी तो डेली भेंट होती थी। उस समय परफेक्ट माइंड था, उनकी भाषा अच्छी थी, हिंदी ज़्यादातर बोलते थे और अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। जैसे हम पुलिस का टेक्निकल इश्यूज भी जो लेके जाते थे, बहुत धैर्य से सुनते थे और डिस्कशन जो करना होता था करते थे। जी। आई हैड नथिंग अगेंस्ट हिम, एक बहुत ही बढ़िया माइंड था। उसके बाद आप लोग दिखाते रहते हैं कुछ कुछ, हम भी देख लेते हैं, लेकिन उसको देख के मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हमको जब तक 1 to 1 बात नहीं होगी तब तक हम नहीं बता। चलिए, हमारे साथ बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद सर थे और इन्होंने इतना लंबा वक्त दिया। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।